Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in a car race, car A takes a time t second less than the car B and passes the finishing point with a velocity v more than that of car B. Assuming that the car starts from rest and travel with constant acceleration a1 and a2 respectively, show that v is equal to t times root over of a1 a2. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन. यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं हम. तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास दिया गया है कि हमारे पास दो कार है, कार ए एंड कार बी. दोनों स्टार्ट करते हैं फ्रॉम रेस्ट. तो दोनों का इनिशियल वेलोसिटी जो है u1 और u2 वो है इक्वल टू 0 और दोनों का एक्सीलरेशन है a1 और a2. हम एज्यूम करते हैं कि कार a1 का जो फाइनल वेलोसिटी है वो है v1 और b का है v2 और स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक अगर हम डिस्टेंस एज्यूम करें इक्वल टू s, तो जो टाइम लिया गया है वो है t1 और ये है t2. रिलेशन हमको दिया गया है कि t2 जो है तो कार A टेक्स t टाइम्स t सेकेंड्स लेस देन द कार B. ठीक है, सो वी कैन से दैट t2 is equal to t1 plus t and it is said that कि जब हमारा फिनिशिंग पॉइंट क्रॉस किया जाता है तब हमारा जो कार A का वेलोसिटी है वो v टाइम्स मोर देन दैट ऑफ B है. इसका मतलब v2 is equal to वो है v1 माइनस v. ये हमारा गिवन रिलेशन है. ठीक है, तो अगर हम कार ए के लिए हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे तो हमें पता है कि जो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. अब इनिशियल वेलोसिटी दोनों का हमको 0 दिया गया क्योंकि दोनों रेस्ट पे है, तो हम लिख सकते हैं कि v1 इज इक्वल टू a1 t1 और v2 इज इक्वल टू a2 t2. ये हमारा रिलेशन है. बट हमें पता है कि v2 कितना दिया गया हमको, v1 माइनस v. सो v1 माइनस v इज इक्वल टू a2 t1 प्लस t. ये हमको रिलेशन मिल गया. तो अगर अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे, ठीक है, सो अगर ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है, देन वी कैन से दैट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3. तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्चुअली ये उल्टा होना चाहिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम दैट ऑफ इक्वेशन 1. सो इसको हम चेंज करके लिख देते हैं क्योंकि हमको पॉजिटिव वैल्यू ऑफ v चाहिए फ्रॉम 1. तो हमको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा v1 माइनस ऑफ v1 प्लस ऑफ v इज इक्वल टू a1 t1 माइनस ऑफ a2 t1 प्लस t. राइट, तो v1 यहाँ पर कैंसिल हो जाता है और हमको मिलेगा v इज इक्वल टू a1 t1 माइनस ऑफ a2 t1 प्लस t. ये हमको एक रिलेशन मिल गया और हम एज्यूम करते हैं कि ये है हमारा इक्वेशन नंबर 4. अब क्योंकि दोनों जो कार्स है A एंड B दोनों सिमिलर अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि हमारा फिनिश एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट सेम ही है, तो अगर हम एज्यूम करें कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार A एंड कार B है SA एंड SB, तो हम लिख सकते हैं SA इज इक्वल टू SB एंड हमें पता है फ्रॉम न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. अगेन क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा तो s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर हो जाएगा दोनों कार के लिए. तो SA का जो वैल्यू आएगा वो हमको मिलेगा कितना, 1/2 a1 t1 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 a2 t2 स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, t2 की जगह में हम डाल सकते हैं, इसको लिखेंगे a1 t1 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 a2. t2 कितना था, t2 हमने फाइंड आउट किया था होगा t1 प्लस t.
तो ये हो जाएगा t1 प्लस टी होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 a1 t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 a2 t1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 t1 t। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा t1 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ a2 t होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ a1 माइनस ऑफ रूट ओवर ऑफ a2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे फॉर t1 तो t1 का वैल्यू हमें इतना मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस t1 का जो वैल्यू है उसको इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन 4 क्या था हमारा, इक्वेशन 4 था v इज इक्वल टू a1 t1 माइनस ऑफ a2 t1 प्लस t। तो अब हम क्या करेंगे, t1 के जगह में डालेंगे रूट ओवर ऑफ a2 t होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ a1 माइनस ऑफ रूट ओवर ऑफ a2, और यहां पर होगा माइनस ऑफ a2, t1 की जगह में अगेन हम डालेंगे रूट ओवर ऑफ a2 t डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ a1 माइनस रूट ओवर ऑफ a2 प्लस t। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे देन हमें मिलेगा v इज इक्वल टू सिंपली t मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर ऑफ a1 a2, जो कि हमको रिक्वायर्ड था टू प्रूव। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।